दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र बिष्ट एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन में जितना हम उनकी सुरक्षा करें उतना ही कम है। तो सुरक्षा संबंध में बहुत चीज़ें हैं, जैसे खान पान सही, फीडिंग दो, उनकी देखभाल सही करो और रख रखाव सही करो कि कैसे हम बकरियों को रखें, उनका रहन सहन, जिससे हमारी बकरी सिक्योर रहे। तो इसी क्रम में उनका डिवॉर्मिंग समय से कराइए, वैक्सीनेशन कराइए और उनका प्रत्येक गतिविधि को देखिए कि बकरी क्या, उसकी कैसी दिनचर्या है। अगर आपको ज़रा सा भी अगर कोई चीज़ दिख रही है कि हाँ मेरी बकरी में थोड़ा सा खान पान में थोड़ा बदलाव आया है, तो तुरंत उसका चेकअप करिए, उसका फिर इलाज करिए। तो इसी क्रम में मैं आज वैक्सीन के बारे में बताता हूँ कि वैक्सीन हमें क्यों लगानी चाहिए। दोस्तों, वैक्सीन लगाने का बकरी पालन में बहुत ही फ़ायदा है। अगर आप एक सफल बकरी पालन बनना चाहते हो तो पूरी बकरी में जितनी भी वैक्सीन लगाई जाती है उस समस्त वैक्सीनों को आप लगाइए, जिससे वैक्सीन लगाने से बकरियों में इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे पीपीआर, पिछले वीडियो में आपको दिखाता कि पीपीआर वैक्सीन, उसी प्रकार आज मैं ईटी वैक्सीन 80+TT, इंट्रोटॉक्सीमिया यानी फड़किया और टिटनेट टॉक्साइड, धनुकैया रोग भी कहते हैं, जिससे वो बकरी का जानवर का बकरियों का धनुष के आकार का शरीर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें 80+TT की वैक्सीन लगानी चाहिए। मार्केट में केवल 80 की वैक्सीन आती है, लेकिन हमें 80+TT वैक्सीन ही ढूंढनी चाहिए। अगर वो मिल जाए तो वो सर्वोत्तम है, क्योंकि उसमें इंट्रोटॉक्सीमिया यानी फड़किया और टिटनेट टॉक्साइड यानी धनुकैया रोग के बाद उसमें वैक्सीन है। तो 80 वैक्सीन लगाने से हमें क्या, इसकी बकरियों में उस फड़किया रोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे वो जो इनके आंतों में जो बैक्टीरिया होता है, उसका वायरस होता है, वो एक्टिव नहीं हो पाता है। अगर एक्टिव होता है तो ये वैक्सीन जाके उसे किल कर देती है, यानी सुषुप्त अवस्था में ले आती है, जिससे हमारी बकरियों को ईटी इंट्रोटॉक्सीमिया यानी फड़किया रोग नहीं होता है। फड़किया रोग, देखो, आप पीपीआर का इलाज कर लोगे, उसका समय देता है, लेकिन फड़किया यानी ईटी इंट्रोटॉक्सीमिया, इसमें टाइम नहीं मिलता है। एकदम से इसमें तेज आफरा होगा, पेट दर्द होगा और थोड़ी देखते देखते हमारे सामने ही बकरी दम तोड़ देगी। इसीलिए ये वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। वैक्सीन लगाने से हमें बकरियों की इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है और बकरियां बीमार कम पड़ती है। बकरियों को अन्य वायरल बीमारियां नहीं आती, जैसे बुखार, निमोनिया वगैरह वगैरह नहीं आता है। और सही मैनेजमेंट करोगे तो बकरियां हमारी बीमार कम ही पड़ेंगी। तो इसी में आज मैं दिखाता हूं कि ईटी वैक्सीन हमें कैसी होती है और किस प्रकार से होती है और कैसे लगाई जाती है। ये देखो, मैंने ये वैक्सीन इस डिब्बे में रख रखा है। ये वैक्सीन का डिब्बा है और इसमें मैंने ये आइस पैक रख रखा है, आइस पैक रखा है। और ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में तापमान में रहती है। यह 80+TT कॉम्बाइंड है। ये 2 ml सबकट लगाई जाती है, 2 ml मात्र सबकट लगाई जाती है। लगाने से पहले हम इसको हिला लेंगे, उसके बाद 2 ml सिरिंज में भरेंगे और हम इसे लगाएंगे, चमड़ी में लगाएंगे। और दूसरा एक चीज़ और, अगर आप किसी भी बकरी को ईटी वैक्सीन लगा चुके हो तो बूस्टर देने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन 6-6 महीने के अंतर में लगाई जाती है। अगर आप किसी बकरी को फर्स्ट टाइम लगाते हो तो पहला जो आप 2 ml सबकट लगाने के बाद उसके 14 से 21 दिन के भीतर आपको दूसरा बूस्टर डोज देना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद 6-6 महीने के बाद आप लगातार बकरियों को अपनी ये ईटी वैक्सीन लगाते रहिए। तो दोस्तों, बकरी पालन में जितना वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग करोगे आप उतने ही सफल होगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ वैक्सीन किस प्रकार से इस वैक्सीन को लगाई जाती है। दोस्तों, हम इसको 2 ml, अभी मैंने बताया 2 ml लगाते हैं। 2 ml
सबसे पहले आप वैक्सीन निकालने से पहले एक नई नीडल लोगे और हर बकरी में हर बार आप नीडल को बदलते रहोगे। तो ये नीडल क्यों बदलना है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बकरी में हो सकता है कोई बकरी में कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो जो पनप रहा हो बीमारी का, वो अगर हम एक ही नीडल से दूसरी बकरी को भी लगा देते हैं तो उससे वो वायरस या बैक्टीरिया दूसरी बकरी को चला जाएगा और जिससे दूसरी बकरियां बीमार हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि हर बार आप नीडल बदलते रहे। सिरिंज भले बदलो ना बदलो, लेकिन नीडल ज़रूर बदले। सिरिंज मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ बदलो ना बदलो, क्योंकि बॉडी पे नीडल जाती है, सिरिंज नहीं जाती है। ये नीडल का नोब उसकी बॉडी से, उसके ब्लड से टच होगा, जिससे वो वायरस इस पे आ जाएगा और अगर हम इसी नीडल से हम दूसरी बकरी को लगाएंगे तो उसका वायरस दूसरी बकरी पे या बैक्टीरिया दूसरी बकरी पे इंजेक्ट हो जाएगा, जिससे वो बकरियां बीमार हो सकती है। अब देखो मैंने नया नीडल लिया है और नीडल लगाया उसमें, और ये वैक्सीन लूँगा जो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन है, और मैं पहले निकालने से पहले इसे अच्छे से हिला लूँगा जिससे ये पूरी तरह से खुल जाए। हिलाने के बाद इसका कैप तोड़ा, मात्र 2 ml लेना है इसको, और 2 ml क्योंकि मैं अब इनको पहले रेगुलर वैक्सीनें लगाते रहता हूँ, इसमें बूस्टर देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखना दोस्तों, ये मैंने अंधेरा होने के कारण वो दिखेगा नहीं, मैं ऊपरी हिस्से में लगा रहा हूँ। ये देखो, इस तरह से चमड़ी उठाना और नीडल पिक करना और छोड़ देना और दबा देना धीरे धीरे, और इसे मसल देना। ये लग गई वैक्सीन। तो दोस्तों, ET प्लस TT की वैक्सीन लगाने से पहले आप डिवॉर्मिंग, कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले आप बकरियों को डिवॉर्मिंग ज़रूर करें। डिवॉर्मिंग करने के 7 दिन के बाद ही आप बकरियों को ये वैक्सीन लगाएं। दोस्तों, मेरे चैनल में आप निरंतर बने रहिए, मैं नई नई जानकारी देते रहूँगा। बकरी पालन संबंध में छोटी छोटी जानकारी आपको देते रहूँगा। धन्यवाद।